श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री संपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय, श्री राधे श्याम। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन का योग पीठ अत्यंत सूक्ष्म रूप में। देखिए जैसे प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम की न तो रूप माधुरी, न लीला, न उनका स्वरूप, न उनकी केली, न उनके परिकर किसी की भी और छोड़ नहीं है। ऐसे ही प्रिया प्रीतम के मंगल विग्रह मैंने तन से जो अभिन्न वृंदावन है, इनकी भी कोई और छोड़ नहीं है। तन में वन, वन में वृंदावन, एक तरह से समझ लीजिए ये वृंदावन कोई और चीज नहीं है,
ये प्रिया जी ने मानो अपने कलेवर को बिछा दिया है। एक रूप में धाम और धाम में अंतर होता नहीं है। तो जैसे हम लोग कहते हैं वृंदावन, तो वृंदावन का दो अर्थ होता है, एक प्रिया जी का कलेवर रूप वृंदावन और एक जो ये आपकी आंखों से जो दिख रहा है ये धाम रूप वृंदावन। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जो सिद्ध परिकर है वो दोनों, उनके लिए दोनों अभेद है। जो साधक वर्ग है उनके लिए जो है वो उनको भेद है नहीं, लेकिन उनको भेद दिखता है, क्योंकि उनके सामने धाम का स्वरूप प्रकट नहीं है, इसलिए उनको जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो एक इससे आगे और एक योग पीठ का वर्णन है जिसमें वो प्रिया जी के कलेवर से अभिन्न है वो। तो उनकी चर्चा तो करेंगे नहीं, बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि उनका रहस्यमय स्वरूप है। जैसे विलासात्मक स्वरूप है उनका, क्रीड़ात्मक स्वरूप है। जैसे कहते ना कि बहुत विमल कल के निरूपिणी श्री जमुना कमना चौकोद अति रस रंग तरंग उमंगन अंग अंगन प्रतिबढ़वन बोध। सबसे बढ़िया बात है कि श्री धाम वृंदावन में वास करते हुए और प्रिया प्रीतम की लीला का स्मरण किया जाए, नाम स्मरण करते हुए। हमारी जो पुरानी रसिकों की परिपाटी रही है यही रही है कि ब्रज में या वृंदावन रसिक जन वास करते थे और नाम स्मरण करते हुए प्रिया प्रीतम की जिनकी जैसी परंपरा रही है उस परंपरा के अनुसार उनकी लीला का चिंतन किया करते थे। उसका परिणाम ये होता कि वो लीला चिंतन तो नहीं रह जाती, वो धीरे 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 हृदय का कल्मश दूर होता, धीरे धीरे चित्त की स्थिरता होती और प्रिया प्रीतम की परिकर की श्री धाम वृंदावन की ब्रजमंडल की माधुरी उनके हृदय में उपस्थित होती और सारा कल्मश दूर। और फिर वो अब उनको मतलब वो बैठते भजन में पहुंच जाते सेवा में। एक देश यहाँ है और सिद्ध देश वहाँ है। मैंने वृंदावन धाम ब्रज धाम वास करने का यही फल है कि प्रिया प्रीतम का जो दिव्य परिकर है उसका एक अंग बन जाए, उसका एक सदस्य बन जाए, यही इसकी चरम उपलब्धि है। वृंदावन वास करते हुए, नाम स्मरण करते हुए और लीला स्मरण करते हुए, लीला गान करते हुए, लीला चिंतन करते हुए। क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा मीन मीठ नहीं है। हमारे यहाँ जो ये सब जो परिपाटी है रसिकों में, इसमें ज्यादा भागदौड़ नहीं करना, तीन चीज मात्र है, तीन ही है। यही हमारे जो षट गोस्वामी पाद के जो गौड़ीय वैष्णव हुए और उनकी जो परंपरावर्ती जो संत हुए उन्होंने यही किया। श्री निम्बार्क के हुए उन्होंने वही किया है, तटीय स्थान के राधा वल्लभ के, इतनी चार परंपरा है। थोड़ी थोड़ी भाव में थोड़ी सी भिन्नता है, चीज वही है और सबकी परिपाटी वही रही है कि नाम स्मरण और लीला का स्मरण करना। उसके बाद फिर लीला स्मरण करते हुए कहीं विराम कर दिए, मान लो राजभोग करा दिए, राजभोग करा करके विराम करा दिए या वन विहार में ले गए, निकुंज में पधरा कर उसके बाद फिर अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। राजभोग मतलब या तो भिक्षा मांगने चले गए या तो जो कुछ उनको प्राप्त हो गया, या गृहस्थ में है तो जो ईमानदारी से उनको जो नौकरी चाकरी प्राप्त हो रहा है उसको पाक किया, प्रिया पत्नी को भोग लगाया, उस दिन विश्राम किया, फिर नाम स्मरण किया, फिर लीला पाठ जो केली का पाठ है, सुंदर की प्रिया पत्नी ऐसी लीला यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इस कुंज में, उस कुंज में, उस बाग में, उस बगीची में, उस महल में, उनका पाठ किया। फिर संध्या को स्मरण किया और फिर तुरंत सत्संग में चला गया। जो महजन है, जो बुजुर्ग जन गुरुजन है या तत्कालीन जो महात्मा हुआ करते थे, जो इस रस के उपासक हुआ करते थे, उनके पास सुनने जरूर जाएगा, ये परिपाटी रही है। फिर वहां से आकर के जो शेष लीला जो कुछ है उनका स्मरण किया, फिर जो शेष पाठ रह गया पाठ किया,
फिर रात्रि में नाम लेते 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 फिर समय से जगा और फिर वही काम। तो ऐसे करते करते सबकी थोड़ा सा आंतर्य रहा है, प्राय चीज वही रही। और इस प्रकार करते करते मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। मन को मधुर रस में समा देना, मैंने समाहित कर देना। कैसे? तो जैसे मीन रहती है जल। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। ये सबसे उत्तम परिपाटी रही है। और इन सबों में ब्रजवास या श्रीधाम वृंदावन का वास, इसमें इसको बड़ा अनिवार्य माना गया। जानते हैं, इस रज के सेवन किए बिना प्रेम जागृत नहीं होता। इस रज में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि इस रज को सेवन करने से धीरे धीरे हृदय की कलमशता दूर होती है, अपना स्वरूप पता लगता है। और ये रज है ना, वो प्रेम दायिनी, प्रिया प्रीतम के परिकर में भर्ती करने की उनकी अद्भुत क्षमता है। और प्रेम प्रदान करने वाली रजस, प्रिया जी के दास्य देने वाली, प्रिया जी के सखी भाव, किंकरी भाव, मंजरी भाव को देने वाली। और एक और बात है, एक और बात यह है, बहुत अनहोनी बात यह है कि इस रज में कोई भी वास करे और जिस रस की उपासना करता है उसको वहीं भेज देगी वो। और मान लीजिए कोई राम उपासक है, अगर यहाँ उसका शरीर छूट जाए तो श्री जी के, वो श्री राधा कृष्ण के धाम में नहीं जाएगा, ये रज उनको वहीं भेज देगी, साकेत में भेजेगी। कोई शिव उपासक है, उसको वहां भेजेगी। आप लोग कहें भाई ये क्या है? हाँ, यही विलक्षण है, यही इस रज की, यही कहते हैं श्री वृंदावन सब रस को घर। जी जी भांति जी जी उपासक, जिस जिस भांति से जो जो उपासना करते हैं, जी जी भांति जी जी उपासक तिन्हें ती ती भांति ते ते तिन्हें देते, उनको वही वही मिलता है। और जो इस रज के विशुद्ध उपासक है कि नहीं, हमें तो बस यही रज चाहिए, हमें तो प्रिया प्रेम की सेवा चाहिए, हमें तो श्यामा श्यामा, फिर तो स्वाभाविक देगी, स्वाभाविक भी। और अपने बल पर रहेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत कठिन पड़ जाएगा। और इस रज के ऊपर छोड़ देंगे, प्रिया जी की कृपा के ऊपर छोड़ेंगे तो एक कृपा करे हो यशु होई, साधन सिद्ध रहे होने को। साधन सिद्ध आज तो कोई हुआ ही नहीं। कहते हैं कि जब आप साधन के बल रखेंगे और साधन करेंगे तो आपको चुटकी भर वस्तु मिलेगी। और जब इनके छोड़ के और भजन करेंगे, भजन तो दोनों में करना है। और जब प्रिया जी के चरणों में न्यौछावर करके बोले हम ही प्रिया जी, हे लाडली, हम आपके हैं, तवास्मि राधिका, तवास्मि राधिका, तवास्मि राधिका, तवास्मि राधिका नाथ करुणा मनसा गिरा, कृष्ण कांते तवै वास्मि युवा में वो गतिर्मम। यो हम ममास्ति तत्सर्वं भवतो हृदय चरणेषु समर्पितम, आपके चरणों में समर्पित। तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखिए क्या कह रहे हैं। इस श्लोक है कि मतलब मिठाई है, समझ लीजिए अमृत है शास्त्रों का। कह रहे जो मधुर भाव के उपासक है, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी हृदय में भावना रखें और इस प्रकार जुड़े। जो वृंदावन की उपासना है ना, ये चरम चीज है, चरम। याते पर दे कहे वहां प्रतिभाई, हमारी महावाणी में वर्णन है कि इससे परे कोई कहता है कि प्रिया प्रीतम से कोई मधुर स्वरूप है तो महा झूठा है। कोई कहता है कि इससे भी और कोई रस में धाम है तो महा झूठा है। कोई कहता है कि सखियों की सेवा जो अत्यंत मधुर है, जो प्रिया प्रीतम के लाल लड़ा रहे हैं, इससे भी कोई उम्दा कोई रस है तो समझना महा झूठिया होगा। इस धाम प्रिया प्रीतम के परिकर, प्रिया प्रीतम की जो रसमय उपासना है, इससे याते पर जे कहे कि याते पर भी कोई प्रिया प्रीतम का स्वरूप है, कोई धाम है, कोई परिकर है, कोई रस है, कोई माधुर्य है। तो जब है ही नहीं तो कोई कहता है तो समझो आपको झुठला रहा है। याते पर जे कहे महा
महाझूठा है वो, मैंने प्रिया प्रीतम ही निरति से माधुर्य की खान है, वे ही सर्वोपरि है, वे ही आराध्य है, वे ही ध्येय है, वे ही ज्ञेय है, और वे ही प्राप्य है, और वे ही सर्वसम्मत है। तो हम लोग स्मरण करेंगे। देखिए अभी बसंत आने वाला है, तो बसंत में थोड़ा समय है, मैंने बसंत है, मान लीजिए आज 2 है गई, तो इधर 13 दिन और उधर 5 दिन पंचमी आती है। बसंत पंचमी मतलब माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी, हम लोग कम से कम 5 दिन पहले या 4 दिन पहले सुन उनका जो प्रसंग है, बहुत बढ़िया, अगर समय मिले सुनिएगा आप लोग। इतनी बढ़िया बसंत की माधुरी है, बसंत से कैसे पूजन करती हैं सखी वृंद, कैसे लाल लला को लाल जलाती हैं, और निकुंज मंदिर में कैसे बसंत उत्सव मनाती हैं बसंत पंचमी पे। ये मतलब निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। सखियों क्या कुंजों की माधुरी होती है, मार्गों की माधुरी होती है, निकुंजों की माधुरी होती है। प्रिया प्रीतम की इतनी सुंदर सुंदर सखियों की सुंदर वेशभूषा, और क्या उमंग होता है, और प्रिया प्रीतम की कैसी सुंदर बासंती माधुरी अवलोकन करती हैं, फिर पूजन करती हैं, लाल जलाती हैं, बासंती खेल खिलाती हैं, और आनंद के सागर में डूबती हैं, डुबाती हैं। जो वासंती तिथि है, उस पे प्रिया प्रीतम को ऐसे लाल जलाती है। अभी कोई और प्रसंग ले लेते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। चलिए एक सुंदर प्रसंग है। राखो ही बासर निशा, राखो ही बासर निशा, या मालिक ही बसाय, या मालिक ही बसाय। अहो कमल बदनी प्रिया, अहो कमल बदनी प्रिया, सहज सदा सुखदाय, सहज सदा सुखदाय, सहज सदा सुखदाय। पद संख्या 79 है सहस्र में, और पृष्ठ संख्या 339, पृष्ठ संख्या 339 है। देख लीजिए, बहुत सुंदर। ये ठाकुर जी की बोलन है, रसिक शेखर लाल जी की बोलन है। प्रिया जी की उदारता, प्रिया जी की कैसी अद्भुत माधुरी है, इसमें रसिक शेखर लाल जी भोए हुए हैं। वर्णन करते करते नहीं लगाते हैं, अवलोकन करते करते नहीं लगाते हैं। और उनकी उदारता के बारे में क्या कहेंगे, उनके औदार्य के बारे में, उनकी रसमयता के बारे में, और उनका जो मृदुल स्वभाव है। कभी कभी तो ये जो श्री जी है प्रकट में संतों के संग ऐसी ऐसी लीला करती हैं, भक्तों के संग ऐसी ऐसी लीला करती हैं कि कोई सुन के विश्वास भी नहीं करेगा। मैंने जैसे कहते हैं ना कि सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। मृदुता की, दयालुता की, कृपालुता की मानो क्या है, राशि स्वरूप है, अगाध सिंधु स्वरूप है, अगाध खान स्वरूप है। एक देखिए छोटी सी घटना है। मैंने प्रिया जो अपने भक्तों की कैसी रख रखाव करती है, कैसी देखभाल करती है। महावाणी में एक पंक्ति आती है कि श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन चिते चखिन की।
जैसे मान लीजिए कोई माँ है, माँ, और उसका 6 महीने का बच्चा है, और मानो वो रसोई बना रही है और बच्चा खाट पे लेटा हुआ है, या कि मतलब उतने वो सुरक्षित नहीं है, तो माँ क्या करती है, रसोई भी बना रही है, पोछा भी लगा रही है, बुहारी भी लगा रही है, और बीच बीच में 2-2 मिनट पे उस बच्चे को देखती रहती है, गिर न जाए, उसको प्यार भी करती है, दुलार भी करती है, उसका रख रखाव भी करती है, और अपना काम भी करती रहती है, और पैनी निगाह उसके ऊपर रखती है कि रोए भी नहीं, गिरे भी नहीं, और खेले भी, हंसे भी, खुश भी रहे, कोई अनिष्ट भी ना हो। तो और अपना काम भी करती है, अपना जो घरेलू कार्य है वो कार्य भी करती है। तो ये माँ की क्या, उसकी जानते क्या, इसी को कहते हैं वत्सलता, इसका नाम है वात्सल्य। ऐसे ही प्रिया जो अपने भक्तों को ऊपर महती वात्सल्य रखती हैं, बहुत दया रखती हैं, कृपा रखती हैं। एक ब्रज की एक बहुत सुंदर लीला है, उसके बाद इसका स्मरण करेंगे, और मुझे घटना याद आ गई। आप लोग सभी जानते हैं, सभी सुने हैं, लेकिन इसमें प्रिया जी का दुलार देखना है। जो उनके चरणों के आसक्त है, उनका भरोसा लिए हुए है, उसको कैसे लाड लड़ाती है, कैसे दुलार करती है, कैसे उसकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का चटपट समाधान कर देती है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की प्रिय पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद जी नंदगांव में रह के भजन किया करते थे, टेर कदम के पास। टेर कदम नंदगांव से थोड़ी दूरी पे है, आशीश्वर के क्या नाम है, एक वहीं पे, हाँ, के पास ही। तो वहाँ बड़ी मतलब, क्योंकि ये जो षड गोस्वामी पाद हुए ना, ये बड़ी प्रतीक्षा से भजन किया गया, मैंने कहते मिसाल कायम कर देना। एक उदाहरण, वैराग्य क्या है, आचार विचार क्या है, नियम पूर्वक भजन करना क्या होता है, निष्ठा से भजन करना क्या होता है, उनके षड गोस्वामी पाद उनके ज्वलंत उदाहरण है। मैंने एक ये आदर्श पुरुष है उनके लिए, आदर्श। मानसिक सेवा कैसे की जाती है, प्रकट सेवा कैसे की जाती है, और वैष्णवों का सदाचार कैसे पालन किया जाता है, वैराग्य से कैसे रहा जाता है, संतों की रहनी कैसी होती है, प्रेमियों की रहनी कैसे होती है, उनको ये संसार का सुख कैसे, वांत जो त्याग दियो। श्री नाभाजी महाराज ने लिखा है इनके लिए, श्री रूप और सनातन गोस्वामी पाद के लिए, वांत कहते उल्टी को, हम लोग जो उल्टी करते हैं वोमिटिंग, तो जैसे उसको देखने का मन नहीं करता है, खाने का तो प्रश्न नहीं उठता है, उसको देखने से उल्टी आती है। वांत जो त्याग दियो, संसार की सुख वैसे त्याग किया जैसे हम लोग उल्टी को त्याग करते हैं। तो नाभाजी महाराज उनके वैराग्य के बारे में वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन किया है। तो बड़े वैराग्यवान और तितिक्षा से भजन किया करते थे। संजोग से वो टेर कदम नंद गांव में रहा करते थे, और मधुकरी वृत्ति से 3-3.5 लाख नाम ग्रहण करना है, और मधुकरी वृत्ति से रहना है, और श्यामा श्याम की मानसिक सेवा करनी है, और सदग्रंथों का प्रणयन करना है, उन्हें शीलन करना है, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा थी। तो बिल्कुल वैसे ही जीवन यापन करते थे। संजोग से उनसे मिलने के लिए श्री सनातन गोस्वामी पाद जी पधारते थे, तो उनको इतनी खुशी हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये आए हुए हैं, तो वैसे तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये तो पहले कितने मोटे तगड़े हट्टे कट्टे सुकुमार राजा के समान महान का जो कलेवर था, क्या सुख सुविधा में पले थे, रहे थे, और जब आए थे तो सनातन को समझो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण थे, मैंने मानो वैराग्य की मूर्ति, साक्षात मानो वैराग्य चल करके वहां आया हुआ। तो उन्होंने देखा, उनको दोनों मिले, लिपट करके बहुत आनंद बरसा। उनके मन में आकर ये भैया आए हुए हैं, थोड़ी इनको
बढ़िया चीज पवाता था, क्या कितना आनंद था। तो झट उनको उनके मन में आई कि इस समय खीर होती तो बहुत बढ़िया होता। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज भाई को दूध से निर्मित सुंदर खीर बना के खवाऊंगा। देखिए प्रिया जी का दुलार, प्रिया जो उनकी शरण में है, जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। कृपा करती है कृपा, इस भानु सुता करती है कृपा, इस भानु सुता महल बुलाए जाते करती है कृपा, भानु सुता महल बुलाए जाते हैं। कृपा करती है कृपा, विश्वास सुता वो महल बुलाए जाते हैं। तो जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद के हृदय में बात आई कि खीर बना करके और भोग लगा के इनको पवावे, ये बस मन में आई और सोचे कि चलो कुछ उपाय करते हैं। तो उपाय क्या करेंगे, पहले से किसी से उपाय करके झट गया हुआ। देखिए ऐसा है, जो अगर वास्तव में सच्चा भक्त हो, प्रेमी भक्त हो, तो अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत। पक्का और सच्चा विशुद्ध भक्त हो ना, तो उसके मन में जो संकल्प हो, ये तो संकल्प होगा नहीं, वो तो मैंने निसंकल्प है कि हे प्रियालाल आपने ज्यों ज्यों रखो हम उसी में हम राजी हैं, उसी में जिसमें तेरी रजा है। उसके में कोई संकल्प होता नहीं। और कोई अच्छा कार्य करवाना होता है तो उनके इष्ट जो श्यामा श्याम उसके हृदय में प्रकट करते हैं। उसकी कोई मांग नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई वो सर्वथा और सर्व प्रकारेण समर्पित है। तो उसके लिए उस तरसते रहते हैं कि इस मन में कुछ मांगता ना, तो मैं देखिए कृतार्थ हो जाता। वो कोई मांगता ही नहीं है, उसके हृदय में कोई बात आती नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों से बड़े अच्छे अच्छे वो कार्य करवाते हैं प्रिया, मानो उदाहरण स्थापित करवाते हैं। जैसे एक बार जब राधा कुंड है तो उस समय वहाँ खेती हुआ करती थी। तो श्री दास के स्वामी पाद की हृदय में प्रेरणा हुई। मान सिंह जी आए और दर्शन किए। उन्होंने कही महाराज जी कुछ सेवा बताइए, सेवा बताइए, सेवा बताइए, सेवा बताइए। उन्होंने कहा भैया कोई बात, क्या सेवा करोगे, हम तो विरक्त महात्मा हैं और श्री जी के भरोसे हैं। श्री जी क्या कमी है कि हम तुमसे मांगने जाएंगे। उन्होंने कही कोई बात नहीं, श्री जी की जो कुंड है ना इसको आप बनवा दो घाट घाट। तो ऐसे महापुरुषों से ना बड़ा मतलब ऐतिहासिक कार्य होता है और इनके द्वारा बड़ा विचित्र मैंने जिससे कि जन कल्याण हो, देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इन्हीं महापुरुषों के बात शोभा देती है। तो ऐसे ही इनके हृदय में बात प्रकट हुई और जिन्हें ये बात आई तब तक एक छोटी सी गाड़ी मतलब किशोरी मणि 10 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था थी। एक सुंदर लाली जो है वो आई तो ए बाबा बाबा ए बाबा, ये तो बाबा बोले ही ना। तो उन्होंने कही और पास में आए
तो श्री गोस्वामी पाद जी का जो ध्यान उधर गया, तो उनके बाबा तुम सुने ना है। आज ऐसी बात है कि हमारे यहाँ गैया ब्याई गई है। ये प्रिया फिल्म इतने झूठ भी बोलते हैं ना भक्तों के लिए, ये सच्चा भक्त हो जाना। तो जैसे माँ हाथ पे रखती है बेटे गोद में, उससे भी जिम्मे बालक राखत माता जी, वैसे आप झूठे भी हो जाएंगे ना, झूठे भगत अपने झूठे भगत को पति राखत भगवान। झूठे भक्त के भगवान लाज रखते रहते हैं, हजारों बड़े वाले हजारों बार उसकी लाज रखते हैं। अपने झूठे भगत के पति राखत भगवान, जैसे मूर्ख उपरोहित हैं दान देत जजमान। जैसे मान लीजिए हमारे या आपके कुल के गुरु जी हैं, जो परंपरा दर परंपरा चले आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं, वो छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। फिर भी जब घर में आ जाते हैं, आइए महाराज जी आइए आइए, बिराज उनको खवाते हैं, पिवाते हैं, दुलार करते हैं, पाँव धोते हैं और उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जाते वक्त 11,000 रुपया देते हैं, कपड़ा देते हैं, लत्ता देते हैं। जैसे जैसे मूर्ख उपरोहित हैं दान देत जजमान। तो भक्त जानता है कि इनका उतना आचरण अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यथायोग की सेवा करता है। ठीक ऐसे ही भगवान जानते हैं कि मेरा घटिया भक्त है, फिर भी वो जो कहेगा उसको जैसे जैसे निर्वाह करते रहते हैं। अगर पक्का हो जाए तो क्या कहना है, फिर तो पूछिए मत, फिर तो हल्का मच जाएगा विष्णु से। हाँ बिल्कुल। तो जिन्हें श्री जी आती है और बाबा को टेर लगाते हैं, ए बाबा बाबा, ये तो बाबा सुने ना है। और करीब में आते हैं, उन्हें आकर के कहते बाबा मैं तो एक बात बताऊं, हमारी मैया कबते मुंह भेज रही है, मैंने आगे में विलम्ब कर दिया है। ऐसी बात है, देख मेरी माँ ने तेरे गाड़ी में दूध भेजे है, और तो बताऊं हमारी गैया ब्याह आज 21 दिन है, 21 दिन निकल को 21 दिन बीत गए हैं। क्योंकि जानते पहले जमाने में जब कोई गाय ब्याह जाए तो 21 दिन तक वो जो गृहस्थ जो गाय पालने वाले उस दूध का उपयोग नहीं करते, उसको शुद्ध मानते थे। और 21 दिन के बाद या 21वें दिन में उसका ठाकुर जी को या किसी देवी देवता को चढ़ा करके या संतों को दे करके तब अपने बेटा बेटी के लिए अपने काम में लिया करते थे। अब पता ना क्या होता है इस बात को, हम लोग अपने घर में रह देखे थे। 21 दिन तक उस दूध का उपयोग नहीं, भैंस का शायद 10 दिन तक और गाय का 21 दिन तक उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन अब जमाना गया है बदल का। तो वो श्री जी कह रही है, ए बाबा बाबा देख हमारे ना मैया कितने दिनों से भेज रही है और मैं तेरे का ये दूध लेके आया। माने यूं कह के भेजा है कि बाबा तो बड़ो भजन में व्यस्त रहे हैं, लाली तू ही जाके दे जा। तो मैं तेरे का दूध लाई हूँ और शक्कर भी है और चावल भी, और बाबा तू या बना ले। फिर क्या कह रही है, उनका ठीक है लाली धर दे। अरे बाबा तू भजन कर, तू कहे तो कष्ट करेगा। झट किशोरी जो कृपा करके सारी चीजों को जुगाड़ कर देती हैं और अपने हाथ से वहीं पे बनाती हैं, लकड़ी भी, कंडा भी और सब कुछ भी। और झट कुछ ही देर में और वो देख रहे कि लाली सब जुगाड़ कर रही है, ला रही है, ईंट ला रही है, चाहे वो लकड़ी ला रही है और कंडा ला रही है और लेके जलाती है और हंडी में उसको धर के बनाती हैं और उसमें जो जो कुछ चीज़ डाली जाती है उनको डालती हैं और बना करके कह रही कि बाबा तू तो भजन करो कर, और या भोग लगा के पाए लियो, अब मैं जा रही हूँ नहीं तो मुझे मारेगी। तो फिर वो बना के चली जाती। अब श्री जी ने खीर बनाई है श्री जी के हाथ से, और भोग किसको लगेगा, नंद लाला को। तो श्री गोस्वामी पाद भजन से निवृत्त होते हैं और कुछ कुशल से उनसे पूछते हैं, महाप्रभु जी के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद समय पा करके उनको भोग लगाते हैं। और भोग लगा करके श्री सनातन गोस्वामी पाद जी और श्री रूप गोस्वामी पाद दोनों ही उनको ग्रहण करते। आज श्री सनातन गोस्वामी पाद उंगलिया चाट रहे, उंगलिया कह रहे भैया इतना सुस्वादु खीर मनुष्य है तो बना नहीं सकता, ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य के
मैंने रांधने में इतना स्वाद नहीं आ सकता। और जी ही उनके हृदय में श्री जी आकर के स्फुरित होती हैं और बताती हैं कि मैं तुम्हारे कार्य में ही खीर बना गई थी। नंदलाल को भोग लगा, दोनों पाते हैं ना कि एक तो श्री जी की बनाई हुई और ठाकुर उनको भोग लगाए हैं, और उसके बाद दो महाभक्त है ये, और दोनों जब पाते हैं उस समय वो भारी पुलकावली हो रही है, अश्रु विमोचन कर रहे हैं, पुलकावली हो रही है, गला अवरुद्ध हो रहा है, और स्वाद को विचार के अब महाराज दोनों आनंद के सागर में मगन हो रहे हैं। फिर उनके मन में आया कि भाई खीर तो हमने बहुत खाई है, खीर जब से हमने जो होश संभाली है तब से खीर बहुत खाए, लेकिन ऐसी मिठास, ऐसी मधुरता कभी सपने में ही देखने को, आस्वाद करने को नहीं मिली। ये बात स्मरण कर दे तब तक श्री जी हृदय में कौंधती है और कहती बाबा तेरे का मैंने ही खीर बनाई। फिर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी भाई को समझाते हैं कि भैया श्री जी से कभी किसी का बात के लिए याचना मत करना, क्योंकि हम लोग ये सुख भोगने के लिए थोड़ी ना आए हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। आज के बाद आज तो जो हो गई सो हो गई, आज के बाद कभी भी मन में भी ऐसा संकल्प ना आवे कि ये खावे ये पीवे। उन्हें कि मैंने अपने लिए थोड़ी, मैंने आपकी शकल देखी थी ना, तो मैं घर पे जब आपको देखा था तो क्या सुंदर हृष्ट पुष्ट शरीर था, और अब जब देखा तो सामने आपके मतलब हड्डी के लोग पंजर सा दिख रहा है, मैंने बैरागी की मूर्ति जैसी आप दिखे, तो हमारे मन में ऐसी भावना आ गई थी कि इनको कहते हैं कि पय सद्यो बलवर्धनम, दूध जो होता है बड़ा जल्दी बल देता है, ताकत देता है। तो हमारे मन में आई कि भाई को दूध से बने या दूध की चीज खाओ कितनी बढ़िया हो, तो हमारे मन में आई। और श्री जी ने हमारे मन में ऐसी बात न थी कि श्री जी लेके आवे बनावे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमें किसी प्रकार से किंचित मात्र भी अपने इष्ट को कष्ट नहीं देना है, कोई कामना नहीं करनी है। तो देखिए श्री जी का लाड़ है ये, मैंने अपने भक्तों पे कैसी कृपा करती हूँ, छोटी छोटी बात भी शर्त ये है पक्का और सच्चा भक्त हो तो देखिए ये हुआ लाड़ प्यार दुलार। और श्री हरिप्रिया निहार छिन छिन चिते चखिन की को। और दूसरी बात, इसका भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कोई बाधा आने वाली है, बाधा कहीं टलेगी, प्रिया जल्दी उसका निराकरण कर देते हैं। श्री हरि प्रिया माने हरि की प्रिया राधा रानी किशोरी जो श्री हरि प्रिया निहारत, जैसे माँ अपने बच्चे की तरफ काम भी करती रहती है, सेवा भी करती रहती है, और बच्चे की रख रखाव में उसको पल पल में उसकी देखभाल भी करती रहती है, उससे अनंत गुना ज्यादा प्रिया जी अपने सच्चे भक्तों की और शरणागत भक्तों की परमार्थ की भी रक्षा करती हैं और लोक परलोक दोनों की रक्षा करती हैं। अब हम लोग स्मरण करेंगे ये श्री जी का लाड़ अपने भक्तों के प्रति, जैसे श्री रूप सनातन गोस्वामी जी की जीवन की घटना है। और फिर दोनों मिले और पुनः श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन चले आए और वो वहीं रह के भजन किए। आगे आप लोग जानते ही हैं। तो अब हम जो स्मरण करेंगे, अब निकुंज की जो प्रियाव्रतम की लीला है उसको थोड़ा स्मरण करिए। सुंदर निकुंज मंदिर है, उसमें प्रियाव्रतम विराजमान है, सुंदर पर्यंक है, सुंदर वो गद्दे तोषक गेंदू बिछैया से सुसज्जित है और सुंदर चित्रसारी से रंग सुंदर निकुंज मंदिर है। और निकुंज मंदिर में दिव्य पर्यंक प्रिया लाल दोनों विराजमान है और सहचरी वृंद है वो बरामदे में उपस्थित है, वो हजारों लाखों की तादाद में है और श्यामा श्याम की अलौकिक छटा को देख रही है, अलौकिक माधुरी को देख रही है और सुंदर वाद्यंत्र लेकर बजा रही है और जो जो बातें देख रही हैं उनको गान कर रही हैं, उनका हम स्मरण करेंगे। अभी हमने दोहा उच्चारण किया था कि राखों ही बासर निशा या बानिक ही बसाए, अहो कमल बदनी प्रिया सहज सदा
सुखदाय सहज सदा सुखदाय। कमल बदन प्यारे आहा सुकुमारी, कमल बदन प्यारे आहा सुकुमारी, कमल बदन प्यारे आहा सुकुमारी, कमल बदन प्यारे आहो सुकुमारी, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, 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 लागती है शोभा मोही अति रुचिकारी, लागती है शोभा मोही अति रुचिकारी, नैनन की दन चैन मैन मदहारी, नैनन की दन चैन मैन मदहारी, लागत है शोभा मोही अति रुचिकारी, लागत है शोभा मोही अति रुचिकारी, नैनन की दन चैन मैन मदहारी, नैनन की दन चैन मैन मदहारी, कमल बदन प्यारे आहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारे आहो सुकुमारी, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी। ऐसे स्मरण कीजिए कि सुंदर सुंदर दिव्य निकुंज मंदिर है, और निकुंज मंदिर में दिव्य पर्यंक पे किशोर किशोरी कमल बदने लाडली जो और कमल नए लाल जो विराजा, और रसिक शेखर लाल जी जो है उनकी जो मुख कमल की जो माधुरी है उस पे ऐसे बसीभूत हैं, ऐसे उनके रोम रोम उनके जो है वो वशवर्ती हो रहे हैं, और अतिशय उनकी मुख कमल की माधुरी प्यारे को इतनी आकृष्ट कर रही है, ऐसे उनको खींच रही है कि बिहबल मनस लाल जी जो है वो प्रिया जैसे जी मुझे हाथ जोड़ करके या यूं, वो कहीं दूर नहीं है, दोनों पास पास में, पर्यंक पे दूर कहाँ रहे, पर्यंक पे पास पास में। तो रसिक शेखर लाल जी का जो निहारते निहारते जब हृदय भरा है प्रिया जी के प्रेम से, प्रिया जी के रूप माधुरी से, एकदम रोम रोम मानो पुलकित हो रहा है, रोम रोम अंग अंग पुलकित, रोम रोम रोमांचित, ग्रीवा गदगद हो रही है, और हृदय जब प्रेम से भरता है ना तो हृदय जो प्रेम है फिर बाहर निकलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके हृदय में किसी बात को लेके कोई कसक हो तो कहते हैं भड़ास बात में निकलती है ना, बात भड़ास निकलती है हृदय से कंठ में, कंठ से जीभ पे, जीभ से फिर क्रोध रूप में चाहे बोली रूप में प्रकट होती है। तो प्यारे का हृदय प्रिया जी के दिव्य निर्मल प्रेम से भरा हुआ है, तो हृदय से कंठ में आता है, कंठ से रसना पे, और रसना से सुंदर कविता रूप में प्रकट हो रहा है। तो लाल जी कह रहे हैं कि कमल बदन प्यारे, हे कमल बदनी, हे सुंदरी, हे प्यारी जो, हे प्रिय, हे कमल मुखी मने गौरांगी,
और जैसे अरुण कमल होता है, जैसे स्वर्ण कमल जिसे प्रिया का मानो, प्रिया जी का मुखार बिंद है और अपनी छटा से वो कुंज निकुंज को प्रकाशित कर रही है और प्यारे के चित्त चित्त को चुरा रही है। और वहाँ और कोई प्रिया तो उनके पास में कोई नहीं, और कहा नहीं को प्यारे के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल। और पल पल में प्रिया जी के मुखार बिंद की बलिहार ले रहे हैं और ऋषिक शेखर लाल जी के हृदय में जो बात आ रही है वो मानो प्रेम निवेदन कर रहे हैं। कैसी प्रीति है उसको वो प्रिया जैसे कह रहे हैं। सखी वृंद हैं, एक नहीं हजार नहीं लाखों की तादाद में फिर बरामदे में, मैंने मानो 8-10 फीट की दूरी पे है और गोलाकार जो कुंज में है वो सब बादल तराजी लेकर के और उनकी प्रिया प्रथम की खेली को अत्यंत करीब से निहार रही है और उनकी बातों को सुन रही है। तो लाल जी कह रहे कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी शिरोमणि हे प्रिय हे गौरांगी हे कमल बदनी हे कमल नयने प्रिया जो तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। माने हे प्रिया जो आपका मुखमंडल है, मुख कमल है, उसमें तो सुंदर सीमंत भाग है, केसावली है। तो देखिए मुख कमल मतलब पूरा समझ लीजिए, ये पूरा कह रहे कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी तेरी या विचित्र। इसमें प्रिया जी की आंखें भी हैं, कज्जल से युक्त हैं, मोटी मोटी पलकें भी हैं, बरौनियां भी हैं और धनुषाकार भौहें भी हैं, भाल पे सुंदर सुहाग की बेदी भी है, ललाट पे सुंदर पत्रावली भी है, कपोल पे सुंदर पत्रावली भी है, नासा में बेसर भी है, नथ भी है और पान चर्मण भी कर रही है। उष्ठ और अधर जो है वे रक्तक वर्ण के हैं, अमृत को क्षरण करने वाले हैं, चिमुक पे दिठौनी है और ऐसा जो मुखमंडल है इसकी माधुरी को देखते हुए और अधरों पे सुंदर जो है मंद मंद मुस्कान है, हंसी है। तो ऐसी माधुरी जो है ऋषिक शेखर लाल जी के रोम रोम में मानो वो समा रही है, उनकी चित्त वित्त को चुरा रही है। तो कह रहे हैं कि कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी हे सुकुमारी शिरोमणि। अहो शब्द जाते का प्रयोग करते हैं, इसे हा हो अहो अहा अहा ये शब्द दुख व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, सुख व्यक्त करने के लिए और आनंद व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ ऋषिक शेखर लाल जी बहुत आनंदित हो रहे हैं, कह रहे ओहो सुकुमारी, माने हे विलक्षण स्वरूप वाली, हे विलक्षण माधुरी वाली, मेरे रोम रोम को सुख के सागर में डुबाने वाली ओहो सुकुमारी शिरोमणि हे कमल बदनी तेरी या विचित्र छवि। हे प्रिया जी आपके मुख कमल की जो विचित्र अलौकिक जो छटा है, मैंने प्रेम ही क्षण हो रहा है आपकी चित्तबंध से, आपकी हंसी से, बिंबादर की शोभा से, मुखमंडल की शोभा से। तेरी या विचित्र, मैंने जिस बात को मैं कह नहीं सकता, मेरे रोम रोम कैसे सुख के सागर में डूब रहे हैं आपके मुखमंडल की शोभा देख करके। तेरी या विचित्र अद्भुत छवि पर मैं बलिहारी, मैंने जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, जैसे हमारी आंखें तृप्त हो रही हैं, मन सुख के सागर में डूब रहे हैं, रोम रोम जो है रोमांचित हो रहे हैं। अब इन बातों को मैं व्यक्त नहीं कर सकता, तो मैं आपकी इन माधुरी पे मैं बलिहार जाऊं, बलिहार बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारी जू। अंत में यही कहा जाए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आपसे क्या दृश्य है भाई, क्या मिठास है, तो ऐसी बात है कि हम उसको कह नहीं सकते क्या, कैसे, अद्भुत, अति, इसको कह करके शब्दों को लगा करके व्यक्त किया जाता है। क्योंकि प्रेम को कैसे कहते हैं, अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य, इसको निर्वाचन विवरण नहीं किया जाता, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये तो बस अनुभव कर रहे हैं प्यारे का रोम रोम, फिर भी कहीं बिना रहा भी नहीं जाता है। तो कह रहे तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। तो वो कौन कौन सी छवि है जिसपे ऋषिक शेखर लाल जी बलिहार जा रहे हैं, अब नीचे वाली पंक्तियों में हम लोग दर्शन करेंगे। तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी, तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी, लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी, लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी।
लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी। नैन की दैन चैन मैन मद हारी। 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 कहते हैं कि लागत है शोभा, मैंने जो आपकी विचित्र, पहले कहिए कि तेरी याद विचित्र छवि पर बलिहारी। अब कह रहे हैं कि लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी। सच पूछो तो प्रिया जो आपके जो मुखमंडल की शोभा है, मुख कमल की शोभा है, मेरे नेत्रों को इतना सुख प्रदान करती है, ऐसे रस में डुबाती है, सुख के सागर में अवगाहन करती है कि नैन की दैन चैन। हमारी आंखें वैसे प्यारे की आंखें, इनका नाम है चित्त चोर, चंचल लोचन, चंचल विलोचन। तो उनके भी मन को, उनके भी चित्त को, उनके भी नेत्रों को प्रिया जी की माधुरी, जो थोड़ी सी माधुरी को एकदम स्थिर कर देती। नैनों की दैन चैन, नेत्रों को बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। और मैन मदहारी, आंखों की शोभा तो ऐसी है कि मैन की जो मादकता है उसको पल पल में मानो वो फीकी कर रही है, रद्द कर रही है। प्रिया जी की मोटी मोटी आंखों की रस भरे नेत्र, प्रिया जी की मोटी मोटी पलकें हैं। हमें बना जहां मची कटाक्षन मार, नैन कमल का जल भरे जहां मची कटाक्षन। जैसे कहते हैं कि सा भ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा सहसार नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी वर्तन तादृ प्रतिष्ठाति। सा भ्रू नर्तन चातुरी, बातों को याद करके कि क्या वो प्रिया जी के नर्तन, नेत्रों की मटकाने की, मटकने की क्या अदा थी। सा भ्रू नर्तन मैंने उनकी जो भ्रिकुटी मरोड़ की, भ्रिकुटी संचालन में क्या अदा थी। सा भ्रू नर्तन चातुरी, वो कैसी थी, निरुपमा, उपमा नहीं थी। सहसार नेत्रांचल, नेत्रांचल कहते हैं नेत्र कोण अर्थात कटाक्ष, अपांग दृष्टि थी। इस हम लोग कोई बात याद नहीं करते कि क्या भाई परसों क्या भोजन बना था जी, अरे मैं गर्मा करने गया था, क्या दृश्यावली थी, क्या भीड़ थी भाई। तो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। ऐसे सखी में वो प्यारी जी की माधुरी करेगी। सा भ्रू नर्तन चातुरी, वो क्या प्रिया जी की भ्रू नर्तन चातुरी थी सखी। सहसार नेत्रांचले, वो क्या सुंदर कटाक्ष की, वो चंचल नेत्रों की माधुरी थी। ऐसे ही लाल जी कह रहे हैं कि अति ही नैना की दैन चैन मैन मद हारी। क्या प्रिया जो आपकी जो मादक आंखों की रस भरे नेत्रों की माधुरी है, अपांग दृष्टि की माधुरी है, वो क्या खंजनाक्षी, जैसे के जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन लोचनी मम शरणं। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन लोचनी मम शरणं। ये बातें प्यारे को बहुत रुचती है, प्यारे के मन को, आंखों को बहुत रुचती है। कृष्ण मन रोचने, कृष्ण के मन को भाती है, रुचती है। सदा उनका मन इन स्थानों पे लगा रहता है, अटका रहता है। प्रिया जी के नेत्र पे, बिंबादर पे, कपोल पे, हृदय देश पे, स्क्यान पे, कर कमल पे और चरण कमल पे, इन ठोरों पे लाल जी का मन अटका ही रहता है। कहाँ बसत ये प्राण, वहां उनका प्राण बसता है। इन ठोरों पे उनका प्राण बसता है। तो लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी, नैन की दैन चैन मैन मद, माने इतना उसमें सौंदर्य है, ऐसा लावण्य है, ऐसी मादकता है, ऐसी लुनाई है, ऐसी सुष्ठता है कि
प्यारे की आंखों को, हृदय को बहुत ये बातें रुचती है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि अति ही कृपाल चित्त बनिया तिहारी, राखो ही में बसाय बासर निसारी, राखो ही में बसाय बासर निसारी, राखो ही में बसाय बासर निसारी, राखो ही में बसाय जो आपकी ये सुंदर माधुरी है उसको मैं अपने हृदय में बसा के रखूं। आप ऐसी कृपा करो कि ये माधुरी कभी हमारे हृदय से निकले नहीं। आपके मुखमंडल की, मुख कमल की माधुरी, आपकी हंसती हुई माधुरी, आपकी सुंदर नेत्र कमल की वो पैनी पैनी दृष्टि, जो आपकी जो छटा है वो सदा हमारे हृदय में विराजमान है। राखो ही में बसाए, मैं निरंतर ऐसी आपकी माधुरी को हृदय में बसा के रखूं। जानते होता क्या है, जब लाल की आंखें खुलती हैं तो प्यारी जो, और स्वभाव बस पलकें गिरती रहती है ना, इस पलकों का स्वभाव तो गिरना बंद होना, गिरना बंद होना। तो जब एक निमिष के 10वें 20वें भाग के लिए भी ये जब पलकें बंद होती हैं तो उस समय बंद होने पे उनके हृदय में वो दिखती है। अब खुलते सामने तो है, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे हृदय में उसको स्थापित कर दो कि जब पलके लगे तो भीतर दिखे, सामने तो आते ही। मैंने तनिक भी एक क्षण के बहुत जो भाग है, अंश है, उसमें भी कोई व्यवधान न हो। मेरे सर्व धन स्वामी मोहि और न कछु सुहावेरी, पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावेरी, मेरे सर्व धन स्वामी मोहि और न कछु सुहावेरी। हरि प्रिया से जिक्र सखी, मुझे प्रिया जी को मुख देखे बिना, उनकी माधुरी देखे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे और न कछु सुहावेरी। तो मानो ये लाल जी सबसे बड़े जो आचार्य है ना, वो है ठाकुर जी, वो जीवों के आचार्य हैं। तो मानो कह रहे कि हे साधक वर्ग, जैसे मैं प्रिया जी का मुख कमल निहारते रहता हूँ, ऐसे तुम भी प्रिया जी के मुख कमल को निहारते रहो। जैसे मैं सुखी हूँ, तुम भी सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाओगे, सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और तुम आनंद के सागर में डूब जाओगे। राखो ही में बसाए बासर निसारी, कुंवरी किशोरी प्राण जीवन आधारी। हे कुंवरी शिरोमणि, हे किशोरी मणि, हे प्राणों की आधार स्वरूप लाडली जो, आप यही मुझे वर दीजिए, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपकी मुख छवि जो है कभी भी हमारे हृदय से निकले नहीं। सदा हमें हृदय रूप सरोवर में आपका ये मुख रूप कमल सदा खिला रहे, विकसित रहे, दृष्टि गोचर होता रहे। राखो ही में बसाए बासर निसारी, कुंवरी किशोरी प्राण जीवन आधारी। तब कह रहे हैं, ये मुखमंडल की बात हुई ना, अब आगे बात कह रहे हैं। अति है कृपाल चिता वनिया तिहारी, अति कृपाल चिता वनिया तिहारी, अति कृपाल चिता वनिया तिहारी, कृपाल चिता वनिया तिहारी, अति कृपाल चिता वनिया तिहारी, कृपाल चिता वनिया तिहारी।
बात बात में प्रिया को तुम ऐसे रस की धारा बहाते हैं। मैंने प्रिया लाल की बात में जो सुख है, दोनों बतरस ही में रस उपजाओ, बात बात में रस की सृष्टि करते हैं, सुख का सागर रहने लग जाता है। तो लाल जी ने कही है कि अति ही कृपाल चित्त बनया। वो कैसी चित्त में? तो लाल जी कह रहे हैं कि लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपाल जो पे कि हे प्रिया जो, अगर आप मुझ पे कृपा ही करें, जो कृपा ही कर रही है तो आप ऐसी कृपा करिए ना। तो कह रहे कैसी? तो नित ही रसाल दृष्टि दृष्टि रस, मैंने प्रेम भरी चित्तवन से मेरी ओर निहार करिए, प्रेम भरी दृष्टि से मुझे मेरे पे दृष्टिपात करिए, मैंने प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देखती थी। लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि दृष्टि रस भरी। वही बात कह रहे हैं कि अति ही कृपाल चित्तवन आते यारे। हे प्रिया जो, आपकी चित्तवन तो मुझ पर इतनी कृपा करती है कि सदा सर्वदा मैं आपकी चित्तवन की कृपा से मैं भेजा ही रहता हूँ, सदा बोल रहता हूँ। अति ही कृपाल चित्तवन आते हारे। और सच पूछो तो प्रिया जो, यही मेरा सर्वस्व, आपकी प्रेम भरी चितवन ही मेरा सबसे बड़ा आहार है, सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा वैभव है, यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। अति ही कृपाल चितवन आतिहारी, सर्वस्व धन मेरे मन को महान। मेरे जैसे सबका अपना अपना धन होता है, प्यारे का सबसे बड़ा धन है ये। प्रिया जी की मुस्कान है, हंसन है, चितवन है, उनकी सुधा से सनी हुई बोली है, और ये जो दोनों की बतरान है, दर्शन है, परसन है, हिरन है, मिलन है, उलझन है, पुरझन है, ये सहचरी बंद है। और लाखों की तादाद में झुक झुक करके, खड़ी होकर के मुझे कति सहचरी निरखी सुख ये में भरी उल्लास, नवन कुंज सुख पुंज शरी श्यामा श्याम निवास। तो उजक उजक करके, लटक लटक करके, झुक झुक करके, लताओं को हटा हटा के, पर्दा को सिमट सिमट करके, और प्रिया की माधुरी देख रही है, सुख के सागर में डूब रही है। एक बहुत सुंदर ये निकुंज मंदिर की लीला है, जो प्रिया अत्यंत पास में है। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि अंश बुझा दिए हुए प्रिया जो कि चिमुक को रसिक शिखरलाल जी अपने कर कमल से उचकारते हुए ऐसी वार्ता कर रहे हैं, या अत्यंत करीब से एरी निर्तरी नवल किशोर किशोरी जोरी मुख सो मुख जोरे जोरे, पास जोरे जोरे के पास पास में मिले हुए। तो बहुत सुंदर माधुरी है। अति ही कृपाल चितवन आतिहारी, सर्व धन मेरे मन को महारी। मेरे मन का सबसे बड़ा धन है आपकी मधुर मुस्कान और प्रेम मेरे चित्त। ऐसी बात कर रहे हैं, फिर आगे कह रही है, और फिर अंतिम बात कह दे रही है कि बिन तो ही छिन मोहि बीते बहु भारी, बिन तो ही छिन मोहि बीते बहु भारी, बिन तो ही छिन मोहि बीते बहु भारी, बिन तो ही छिन मोहि बीते बहु भारी। श्री हरि प्रिया स्वामी, श्री हरि प्रिया स्वामी, सहज सदारी, श्री हरि प्रिया स्वामी, सहज सदारी। प्रिया जी प्यारे की प्रेयसी है, प्रियतमा है, और हरिप्रिया नामनी जो सखी है उनकी स्वामी है। तो कहते हैं जब सखियों को लगा करके बात करते हैं तो उसमें और रसभर बदल होता है, उसकी भारी गरिमा होती है। जैसे लाल जी जब कहे कि प्रिया जो कहे कि हे वृषभान राय की बेटी, तो उसमें एक रस अलग होगा। जब कहे हे लाडली जो, तो उसका भाव एक अलग है। कहे कि हे प्रिय, एक भाव अलग है। जब कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, एक भाव अलग है। ऐसे कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया स्वामिनी,
हे हरिप्रिया जी की स्वामी, हे हरिप्रिया सुखी की स्वामी लाडली जो, श्री हरिप्रिया स्वामिनी सहज सदारी। सहज ये बात सहज है और सदा सर्वदा के लिए है कि आपकी बिना एक क्षण भी मुझे बहुत भारी बड़ा माने एक पलक कल्पों के समान व्यतीत होता है। तो क्या इनका कोई अलगाव थोड़ी नहीं है, पलकांतर इनके लिए बहुत कठिन है। बिन तो इच्छिन मोहि बीते बहु भारी। एक क्षण का जब पलकें लगती हैं उसमें जो थोड़ा समय व्यतीत होता है वही मेरे लिए बहुत भारी कठिन व्यतीत होता है। श्री हरिप्रिया स्वामी ऐसी बातें ये सदा सर्वदा से हैं। हमें तो इच्छा होती कि मेरी पलकें न होती तो सबसे बढ़िया है। राजी कहते हैं कि मेरी पलकों को हटा दे। बिन लख कल न परे रूप, निरख निरख जीजे रस पीजे, सुंदर अति ही अनूप। नयन भय अंग अंग की मूर्ति, सूरति सरस स्वरूप। बिन लख कल न परे रूप, कि आपकी माधुरी देखे बिना कल नहीं पड़ती, उन्हें शांति नहीं मिलती। मैंने प्रिया प्रीतम की ऐसी ऐसी प्रेम भरी वार्ता है, ऐसी सुंदर सुंदर रसमयी वार्ता है और महारानी के सहज सुख में ये भरी है। पदे पदे जो 102 पद है, इसमें लाल जी की बोलन है, श्री जी की बोलन है, सखी की बोलन है। कभी सखी बोल रही है, कभी लाल जी बोल रहे हैं, कभी प्रिया जी बोल रही है, कभी प्रिया जी, कभी सखी, कभी लाल जी। बहुत सुंदर माधुरी है। तो इस आश्चर्य में जो है ये प्रेम की जो वार्ता है, बातचीत है, वो सखी जन सुन रही है और फिर लाल लल्ला की भूरी भूरी प्रशंसा करती है, जय जयकार करती है। जय जय उच्च रति धरतन धीरी, जय जय मने जय जय उच्चारण करने के हमारी लाडली लाल की जोड़ी की जय हो, श्यामा श्याम की जोड़ी की जय हो। धैर्य धारण मन को सब्र नहीं है, उन्होंने पेशेंस खो दिया है। ऐसे बोलती जा रहे हैं कि हमारी लाडली लाल की जय हो, श्यामा जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, प्यारी की जय हो, दुल्हा दुल्हन की जय हो, प्रिया प्रीतम की जय हो। और जय जयकार करके मानो वृंदावन को निनादित कर रही है। और मानो एक तरह से ये माधुरी देखने के लिए मानो फिर न्योता दे रही है। हे प्रिया लालिया बानिक पर हूँ बलिहारी, हम आपकी ऐसी छटा पे बलिहारी जा रहे हैं। हम आपकी अनुगता हैं, हम आपकी सहचारी हैं, हम आपकी सहेली हैं, हम आपकी सहचरी हैं, हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी परिचारिका हैं। हमें आप ऐसी ऐसी अमृत की वर्षा करके कृपा करके सिंचन करते रहिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए श्री धाम वृंदावन में कुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम की ऐसी प्रेम भरी लीला है। सहचरी में ऐसी लीला सवेरे से लेके रात्रि तक, रात्रि से लेके सब मने निसी बासर, निसते बासर, बासर ते निस, मैंने दिन से रात और रात से दिन, ऐसी माधुरी का पान कर रही है। और प्रिया प्रीतम तो प्रेम पयोधि परिदो प्यारे, पल न्यारे हो तन अंग अंग, रंग महल की टहल कदम हेतु सहचरी श्री हरि प्रिया संग। जुगल सरदार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की।
श्री राधा श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या इंद्र लेखा जी की श्री तु हरिप्रिया जी की वृंदावन